So let's start with basic problems. The moment you see this first question, how do you going to solve? देखो, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, बट नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, so you should be smarter than most of the people. That is why you would be able to create that differential in terms of your ranking, in terms of your scores. So the moment you see these type of square, this type of result, instead of solving it, you can directly say the answer is 25 and 1 by 25. How? Because it's pretty simple that x plus 1 by x equals to 25 plus 1 by 25. अब इसमें भी जो दो स्मार्ट लोग होंगे ना, तो जो पहला स्मार्ट होगा वो गलती कर देगा. वो क्या कर देगा? x इज इक्वल टू 25 और आगे बढ़ जाएगा. x इज इक्वल टू 25 और, लेकिन आपको पता है कि ये इवेंचुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लेगा, तो इसका मतलब है दो रूट्स होने चाहिए. तो व्हेन आई से रेसिप्रोकल प्लस नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज 25 होल 1 by 25, तो क्या हम कुछ गलती कर दिए बाय सेइंग ओनली 25 एज आवर आंसर? द अदर आंसर वुड बी 1 by 25. 1 by 25 plus its reciprocal is also. So without doing pen and paper, you could have solved the answer is 25 and 1 by 25. अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप इतने क्विक हो पाओ. तो sometimes when something is not clicking, you should follow your traditional method. जैसे लेट्स से ये क्लिक नहीं किया, तो you can go ahead with that. What you say? x square. आप पूरा इसको कैलकुलेशन करोगे, है ना? And then you would be able to get your answer. But जो भी करोगे आंसर यही आएगा. ठीक है? अंडरस्टूड? तो जब भी इस तरीके की गेस करो ना, तो अपनी थ्योरी, अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसको वाटर टाइट रखना. जैसे कि जो गेस करेगा 25, वो भी तो सही सोचा था, लेकिन क्या गलती कर दिया? उसे ये नहीं पता था कि क्वाड्रेटिक है. ये क्या है? तो दो आंसर्स तो होंगे, और हमेशा हम लोगों को सिंपलर नंबर सोचने का आदत होता है 25. हम 1 by 25 एज एक्स तो सोचेंगे ही नहीं शुरू में, है ना? But it's like number plus its reciprocal is 25 plus 1 by 25. So you have to give respect to 1 by 25 as well. ठीक है? देखो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये देख रहे हो कितना खतरनाक सा लग रहा है देखने में? 33 का स्क्वायर 1089. हाँ, now 1089 would be 33 का स्क्वायर क्या होता है? 1089. So now you will cross it. It will become x square minus 7x plus 12. और फिर 34 उधर आ गया. नाउ डू योर कैलकुलेशंस. नंबर्स के साथ फैमिलियरिटी है तो सॉल्व हो ही जाएगा. बट कोई और तरीका है इसको सोचने का? गुड. नहीं, 34 माइनस 1 नहीं, 33 प्लस 1. सो शी हैज दैट आई विच एवरीवन शुड हैव, और विच द क्वेश्चन मेकर ऑफ दिस क्वेश्चन is interested in. So definitely when a mathematics teacher or a mathematics enthusiast is making this question paper, they don't want you to tell me how quick you are with numbers. At least इस क्वेश्चन का वो मंशा नहीं है. इस क्वेश्चन का मंशा क्या है? कि do you have the eyes to observe that? जैसे पहला ऑब्जर्वेशन बहुत आसान था, बट दूसरा ऑब्जर्वेशन है थोड़ा सा सर्टल. अब मैं इसको 33 भी नहीं बोलूंगा, आई विल मेक इट ए. 33 को क्या कहूंगा? ए. So the whole equation would become a square into x square minus 7x plus 12 is equal to. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? दिस विल बिकम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ये बन जाएगा -7ax प्लस 12a स्क्वायर minus a minus 1 is equal to 0. Now you guide me how to do that. You tell me, since you are the one who solved for the first time. क्या करेंगे इसको? सब जब भी हम लोग अमेज़न जंगल में गिरेंगे तो किसको अटैक करेंगे? जिस फल को जानते हैं उसको खाएंगे, है ना? तो इन सब में किसको देख रहे हो कि किनको हैंडल किया जा सकता है? थैंक यू. हाँ,
Good. So we have to attack this guy. We have to attack. इसको जल्दी से फैक्टराइज करो, ये बहुत आसान है फैक्टराइजेशन. So you will say 12a square minus 4a 3a minus 1 है ना. इसको आप फैक्टराइज करोगे तो 4a कॉमन 3a minus 1 minus 3a sorry plus 3a minus 1 so you would get 4a. ठीक है, यही है. ठीक. तो अब मैं इसको पूरी कहानी को क्या लिखूंगा? प्लस 4a plus 1 into 3a अब क्या करेंगे? अब तो बहुत आसान सा हो गया है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बचपन से सिखाया जाता है. ये क्या दिख रहा है? इन दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है? 7 आ रहा है और 7a आ रहा है रादर. और यहाँ पे एक बच्चे ने कहा सर a स्क्वायर है. वो अच्छी बात है, a स्क्वायर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी a स्क्वायर है. तो हम इस पूरी कहानी को क्या लिखेंगे? माइनस 4a प्लस 1ax माइनस 3a माइनस 1ax प्लस 4a प्लस 1 इंटू 3a. अब सॉल्व हो जाएगा. क्या कॉमन आएगा? ax कॉमन है, अंदर आ गया ax माइनस 4a माइनस 1. ठीक है. अब यहां से क्या कॉमन आएगा? माइनस 3a माइनस 1 ax minus 4a minus 1. So the answer would become ax minus 4a minus 1 into ax minus 3a plus 1. समझ में आया? अब सॉल्व हो जाएगा. अब मैं a के बदले क्या लिखूंगा? 33 and my answer would be produced. What about third one? तो 1 by x minus 1 by a equals to 1 by x plus b minus 1 by a plus b. This would. अच्छा, इसको ऐड कर दोगे और इसको उधर ले जाओगे, फिर उसके बाद अच्छा, कितने बच्चे ये समझ गए हैं कि एक आंसर तो x इज इक्वल टू ए फिक्स है? ये तो सबको साफ दिख रहा होगा. ठीक है. नाउ यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम फैक्टराइजिंग. यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम वाई. You know sum of roots is coefficient of x upon a and product of roots is c by a. What that बच्ची is saying, she is all correct. वो करेगी, cos factorize करेगी और आंसर ले आएगी. कोई बहुत complicated नहीं है. But since you just have to click your answer, so what you can do कि सर थोड़ा सा ना मैं इसको ठीक कर देता हूँ. क्या कर देता हूँ? इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख देता हूँ. तो ये सर ऊपर आ जाएगा x प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए अपॉन ए इंटू ए प्लस बी. सो आई जस्ट क्रॉस इट. ये गया, ये गया, ये गया, ये गया. सो आई जस्ट क्रॉस इट. ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी एक्स इंटू एक्स प्लस बी. ठीक है. कहीं भी कुछ गलती हुआ क्या? नहीं. कहां पे? अच्छा, कैंसिल आउट हो रहे हैं. हाँ, अभी भी हो जाएंगे, है ना. अब ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. अब छोड़ो, कुछ भी मत करो. क्या तुमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिख रहा है? कोफिशिएंट एक्स दिख रहा है? व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स? बी. एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर?
तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी and alpha is A. So beta will ट्रेडिशनल वे तो कर लोगे ना, वो बताने की तो जरूरत नहीं है. सो यू गॉट योर सेकंड आंसर. अगर एक आंसर गेस हो गया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दूसरा आंसर गेस करना मुश्किल टास्क नहीं होता है, बिकॉज यू नो सम ऑफ रूट्स, यू नो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. और उसमें फिर इतना कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड देन यू आर डन. अगर प्रोडक्ट की बात हो रही है तो यू जस्ट हैव टू लुक एट द कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट. सो ऑल द थ्री प्रॉब्लम्स दिखने में आसान था, ट्रेडिशनल तरीके से किया जा सकता था, बट वी सॉ डिफरेंटली, वी सॉ दिस प्रॉब्लम डिफरेंटली. डी x equal to 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus x. So how to go for it? मतलब इस तरीके के प्रॉब्लम को, एक तो ट्रेडिशनल तरीका है कि भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होगा? सो व्हाट यू कैन राइट, x इज इक्वल टू 1 by 2 minus 1 by, इधर 2 इंटू 2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा? 4 माइनस 2x माइनस 1, राइट. और ऊपर चला जाएगा 2 माइनस एक्स. ठीक है, इतना तो हैंडल हो गया. अब इसको फर्दर क्या करोगे? ऊपर लिख दोगे 4 माइनस 2x माइनस 1, है ना. और ये उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? 8 माइनस 4x माइनस 2 माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स. हो गया आप सिंप्लीफाइड. तो अब क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x अपॉन 4 minus 3x, right? Now it's a simple problem. It's a simple problem. I hope you would be able to solve it. देखो कुछ गेस कर पा रहे हैं क्या इस स्ट्रक्चर में? थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको गेस करना, है ना. अगर मैं x को 1 डाल देता हूं तो क्या बन रहा है? 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1. सो यू हैव टू कीप दैट एस्पेक्ट ऑल्सो कि अरे x को 1 डालने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, राइट. जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, देन ऑल्सो यू हैव टू डू दिस, क्योंकि इवेंचुअली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स या कांस्टेंट टर्म तो चाहिए होगा ना टू गेट द अदर गाय, राइट. तो इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस योर आंसर. हाउ टू टैकल सेकंड ई पार्ट? इजी प्रॉब्लम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो मैं सीधे लिखूंगा, दोनों की तरफ एक ए माइनस बी कॉमन निकल के आएगा, दोनों की तरफ. इट्स मोर लाइक a cube minus b cube upon a square minus, and the moment you see that, you can break everything into a square plus b square plus ab upon a plus b. Right or wrong? This is the whole story. या तो आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो. कैसे? दिस बिकम्स a plus b का होल स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a plus b. ठीक है, या यू कैन एक्चुअली गो अहेड विद दैट नो मैटर व्हाट. अब आपको क्या मिल रहा है? कहानी क्या बन गया? a plus b minus ab upon. Now you would see simple pattern. You know a is x plus 1 and b is x minus. So x a plus b क्या बन जाएगा? 2x. a plus b क्या बन जाएगा? ab क्या बन जाएगा? और वो क्या बन जाएगा? 2x. अब आसान सवाल बन गया. अब ये इजी प्रॉब्लम है, यू वुड बी एबल टू हैंडल इट. ठीक है,
So don't try doing x plus 1 square plus x minus 1 square and keep solving it. You can make it the story simpler by this way. ठीक है? Understood? How about F part? इस तरीके से आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों को इधर को एक सबको ले जाओ और इसको इधर ले जाओ. So let's do that. So we would be writing x minus a plus b plus x upon x into is equal to a plus b upon. So what you would see, x and x cancel and then it is becoming -1. It is becoming -1. समझ में आ गया सबको? So this becomes minus ab equals to x into, now it becomes x square plus a plus b x plus ab. फैक्टराइज करने की जरूरत है क्या? x plus a into x plus b, so minus a minus b. Simple, right? So इन तरीके के सवालों में you should be smart enough कि कौन से fractions को साथ लाया जाए और कौन से fractions को साथ नहीं लाया. Okay, G part. So the moment you say C root 17, आपको ये पता चल जाता है factorization is out of C now. Out of C now. One is quadratic formula, apply quickly. और quadratic formula से भी आप quickly कर सकते हो by writing कि अच्छा भाई इसको ऐसे लिख दो, x square minus 2 into root 17 by 2x is equal to 8 is equal to, and then write plus 17 by 4 plus 17 by क्या क्या मैंने completing the, अब ये क्या बन गया, x minus root 17 by 2 whole square is equal to 8 4 are 32, 32 plus, so x is equal to, simple. So you need to learn smarter ways to get your answers quick, right? Understood? ठीक, समझ में आया? Making sense? ये जो चीज है, how to handle this? It's a beautiful question, H part. There's a beautiful concept hidden inside it. How to add them? 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 up to 1 plus 1 upon 99 by. Any idea? No idea. Yeah? Now this thing which I am going to teach you right now is called telescopic series. So it's a beautiful series and you would be able to appreciate it how. What you see? The consecutive numbers. You see the product of consecutive, and then you see in numerator you have a constant. You have a constant which is same across, right? So what I can do, I can write this as 2 minus 1 upon 1 into 2, 3 minus 2 upon 2 into 3, 4 minus 3 upon 100 minus 99 upon, क्यों किया मैंने ये? Now you would see this expression is 1 minus half. First term is 1 minus, the second term if you notice is half minus 1 by 3. True or false?
The third term you notice is 1 by 3 minus, and then 1 by 4 minus. Think of the second last term. The second last term would be 98 into, so 1 by 99 minus 1 by plus 1 by 100. उल्टा कर दिया क्या? उल्टा कर दिया, एक मिनट, एक जस्ट अ सेक. This would become 1 by 98 minus and 1 by 99 minus 1 by 100. ठीक है, सही बात है. अब देखो क्या हो रहा है, पूरी कहानी खत्म हो रही है. कैसे? पहले बंदे को छोड़ के सब मरते चले जाएंगे और आखिरी बंदे को छोड़ के सब मरते चले जाएंगे. So the final answer would be इमेजिन करो इस सीरीज को मैं इंफिनिटी तक ले जाऊं तो फाइनल आंसर क्या होगा? 1 होगा. क्यों? क्योंकि इट इज अप्रोचिंग 1. इट इज अप्रोचिंग. अभी हम उसके एस्पेक्ट में भी आएंगे, लिमिट्स के अभी एस्पेक्ट में आएंगे, लेकिन अभी नहीं. ठीक है. आप सोच रहे हो कि सर ये क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या समानता है? आप समानताएं दिख रहे होंगी. दिस विल बिकम 1 बाय x माइनस 1 अपॉन, उल्टा है, x माइनस 2, x, ये x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1. सही बात है. हाँ, और ये बन जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई, और ये बन जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 बाई, सब उड़ गए. पहला और आखिरी बंदा बस बचा. इज इक्वल टू 1 बाई, अब इट बिकम्स अ सिंपल प्रॉब्लम. इट बिकम्स अ सिंपल प्रॉब्लम एंड देन यू कैन डू इट. राइट और रॉन्ग? And if you are smart enough, you know 1 by 3, 1 by 6 plus 1 by 6 is 1 by 3. 1 by 6 plus 1 by 6 is y. आपको पता है ना 1 by 3 is 1 by 6 plus 1 by 6. यहाँ पे 1 by 6 लिखा हुआ है, इसको 1 by 6 बना देते हैं, है ना? इसको 1 by 6 बना देते हैं. इसको 1 by 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7. वो 3 बन जाएगा अपने आप. तो एक आंसर आ गया है. नहीं, ऐसे भी सोच सकते हैं चीजों का. और एक आंसर आ गया तो दूसरा आंसर अपने आप आ जाएगा. सो आई डोंट वांट यू टू टेल कि फाइनल आंसर क्या है. आई वांट यू टू सी कि आप उस ब्यूटी को, उस सिमेट्री को, उस एस्पेक्ट को देख पा रहे हो कि नहीं जिसके लिए क्वेश्चन बनाया गया है. मैथमेटिशियंस आर सुपर लेजी पीपल एंड दैट इज व्हाई दे हैव मेड द वर्ल्ड सुपर फास्ट. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट दैट हाउ टू मेक द वर्ल्ड रियली फास्ट. ठीक है. Lazy people want fast things, na? Tabhi they talk all in symbols and all. They don't write literature. Okay, what about this? ax square plus 2bx plus c. Quadratic. यहाँ पे मैंने smartly ये डाल दिया है. Just to introduce you that Sridharacharya method, or you can say completing the square method. What you can do, what he wants to say, he wants you to follow simple steps. He wants you to say कि भैया ये रखो, ax square plus 2bx is equal to minus c. ठीक है. And then he wants you to multiply everything with a. ax का whole square and you see 2ax. क्या missing है? b. ax plus b whole square is b square minus. So ax is equal to
minus b plus minus under root. So x is right. Okay, you must be thinking b square minus 4ac. My dear friends, what is written here? 2b, है ना? The general expression is ax square plus bx plus c. ठीक है? Simple. Nicely and elegantly done. ठीक है? Okay, this is also a smart problem. अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमेशा हर प्रॉब्लम स्मार्ट हो, और कभी कभी ऐसा हो कि हर नुआंसेस नहीं देख पा रहे हैं, तो गो ट्रेडिशनली, गो ट्रेडिशनली। इसमें देखो, कोई देख पा रहे हो नुआंस? यहाँ पे 3/x लिखा है और यहाँ पे 3 बंदे हैं, कुछ सोच पा रहे हो? सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1/x, सबको गिव एवरीवन कि भैया अपने 1/x को टैकल कर ले, अपने 1/x को टैकल कर ले। सो यू वुड ब्रेक द होल स्टोरी एज 1/x plus a minus 1/x, 1/x plus 2a minus 1/x plus 1/x plus 3a minus 1/x is equal to 0. And if you are quick in calculation, you would be seeing minus a upon x into x plus a minus 2a upon x into x plus 2a minus 3a upon x into x plus 3a is equal to 0. So now you can take everything on the, you can get rid of your minus, you can get rid of a से भी छुटकारा मिल जाएगा, और तो whole story will become 1 upon x plus a into x, 2 upon x into x plus 2a, 2a, और क्या है, ये क्या बन जाएगा 3 अपॉन, ठीक है, ये आ गया सही? गलत कुछ किया क्या? कहां पे? सबका माइनस उड़ा दिया ना, सबका ए लाना चाहता ले आ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि इवेंचुअली यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। अब इस पूरी कहानी को तुम उस कहानी में ले जाओगे एंड देन वुड यू बी एबल टू सॉल्व इट, राइट? यहां से थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा, और ये बेसिक मेहनत है, कोई बहुत मेहनत नहीं है ना? ठीक है, अंडरस्टूड? ए को उड़ा दो एंड गेट योर आंसर्स, यू विल बी एबल टू डू दैट। 1 upon x minus a plus 1 upon x minus b plus 1 upon x minus c. You have to break down into the same scenario, जनरल एक्सप्रेशन में लाओगे और जो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालोगे तो आंसर वुड कम आउट टू बी अ सिंपल वन, बट थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, इसमें थोड़ा सा मेहनत। ये और ये ऑलमोस्ट सेम सा क्वेश्चन हो जाएगा जो लास्ट स्टेज में तुम करोगे, ठीक है? आगे बढ़े। ओके, व्हाट अबाउट दिस एल पार्ट? एक्स स्क्वायर माइनस 11x, नहीं किसी का स्क्वायर नहीं है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, you want this to be a perfect square, but your left hand side is also not a perfect square, na? Your left hand side is also not a perfect square, so you want your right hand side to be a perfect square without saying that you have to make your left hand side to be a perfect square. So first you have to make your left hand side to be a perfect square, then your right hand side would automatically become a perfect square. Understood? समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लॉजिक समझ में आ रहा है? You want this guy to be a perfect square. My question is, why don't you want this guy to be a perfect square? So you have to make this guy a perfect square first, right? अब इसको perfect square कैसे बनाया जाए? x square minus 2 into 11/2x plus 121/4 is equal to 82052 plus 121 अब तुम्हारा किस्मत साथ दे देगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बट उतना भी ज्यादा नहीं। ये तो तुम्हारे को पता चल गया, ये बन गया x माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट यू वांट, इसको 4 टाइम्स करना है।
अच्छा देखो क्या है, 80,000 है, 80,000 है, ठीक है। 80,000 इंटू 4 कितना बनेगा? 3 लाख। देखो मैं बच्चों को ना हमेशा बोलता हूं मल्टीप्लाई हम लोग को बचपन से राइट टू लेफ्ट सिखाया जाता है, बट लेफ्ट टू राइट इज मोर नेचुरल, मोर ऑर्गेनिक एंड क्विकर. सो दिस इज 80,000, this is 80,000 and I wrote it into 4, that became 3,20,000. Now this is 2,000, right? This is 2,000 forza. So it is fitting very quick, nicely. It is fitting very. So you don't see any zero here. 0 into 4, nothing. 50 into 4, 200. So it's a nice multiplication. It becomes 328,208 plus 121 by 4. अब ये जो नंबर आया 328 329 upon 4 is x minus 11 by 2 square, right? 328 329. अब इसमें तुमको करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, इसका स्क्वायर रूट निकालना ही पड़ेगा. बट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता है? तुम लोग इतना ज्यादा भूल जाते हो 7वीं 8वीं की क्लास कि स्क्वायर रूट निकालने में मन ही नहीं करता है. कितना आया? 573, है ना? पूरी क्लास सोचती रही कि मैं निकालूंगा, एक बच्चे ने निकाल लिया. दिस इज स्मार्टनेस. दिस इज. So you need quickly do 5, 5, 25, right? This is 783. This becomes 107. 749. So this becomes 34. है ना? 3429. So this becomes 11433 So 573 and तो नीचे 4 का स्क्वायर रूट तो सबको पता होगा. So x minus 11 by 2 is equal to 573 upon 2 whole square. अब हो जाएगा, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 7x माइनस 2. अगेन डोंट वरी, भास्करा साहब क्या कहते हैं? कांस्टेंट को राइट में ले जाओ. कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 7x इज इक्वल टू 2. परफेक्ट. मुझे बस 7 लिखना है और आंसर आ गया. आंसर. वो डायरेक्ट फॉर्मूला सब चला गया. इसे ये क्या हो जाएगा? x माइनस, ठीक है.